डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सेकंड लेसन 12th क्लास का द मार्च किंग। मार्च का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ म्यूजिक रिटन फॉर मार्चिंग। जो मिलिट्री की परेड होती है उसके अंदर जो म्यूजिक संगीत बजाया जाता है उसका एक हिस्सा, उसको लिखा जाता है कि कैसे बजाना है बैंड को जब वो परेड होती है। तो इसमें जॉन फिलिप सूजा नाम का एक लड़का होता है जो मिलिट्री बैंड का किंग बन जाता है बाद में। तो उस विषय में ही हमारा ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। जॉन फिलिप सूजा stood on the corner with his mother watching a parade pass by। जॉन फिलिप सूजा अपनी माता के साथ एक कोने में खड़ा था और वह देख रहा था एक परेड जो कि उनके पास से गुजर रही थी। द यूनाइटेड स्टेट्स Marine band was rapidly coming closer to where they stood। और यूनाइटेड स्टेट का मैरीन बैंड तेजी से उनकी तरफ आ रहा था जहां पर वे खड़े थे। फिलिप jumped up and down and cried excitedly। फिलिप जो लड़का था वो कूदने लग जाता है ऊपर नीचे और बहुत ही जोश के साथ चिल्लाता है। क्या कहता है? लुक मम्मा, देयर्स पापा नाउ। और वो कहता है अपनी माता को कि देखो उसके पापा आ रहे हैं। मार्चिंग अलोन इन द ब्रास सेक्शन मिस्टर सूजा लुक्ड वेरी हैंडसम। और उसके जो पिता थे वो पित्तल सेक्शन यानी उस बैंड का जिसके अंदर पित्तल के कुछ यंत्र बजाए जाते हैं उसमें मार्चिंग करते हुए उनकी तरफ आ रहा था। He winked as he went by Philip grinned back। और जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरा उसने अपनी आंख झपकाई। कहने का मतलब अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, जिसको देखकर फिलिप काफी खुश हो गया और उसने ग्रिन का मतलब होता है स्माइल वाइडली और एक अच्छी मुस्कुराहट अपने पिता की तरफ दिखाई। फिलिप loved bands and the nation's capital was a fine place to hear them during the early 1860s। और 1860 के दौरान उस समय जो देश की राजधानी थी वही एक सबसे अच्छा स्थान था जहां पर इस तरह के बैंड्स को सुना जा सकता था। और जो फिलिप था वो म्यूजिकल बैंड्स को बहुत पसंद करता था। वाशिंगटन वाज फुल ऑफ बैंड्स। और जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन जो थी वो बैंड्स मतलब वाद्य जो साज यंत्र होते हैं उनसे भरी हुई थी। एंड फिलिप लव्ड देम ऑल। और उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को फिलिप पसंद करता था। नाउ अब विद रैप्चर इन हिज आईज। रैप्चर का मतलब होता है खुशी। अपनी आंखों में खुशी को दिखाते हुए ही वॉच्ड द मैरिन बैंड इन ऑल इट्स ग्लोरी। जो लड़का था वो मैरिन बैंड की जो शान है उसको देखना चाहता था। एंड एज इट डिसअपीयर्ड डाउन द स्ट्रीट ही वॉव्ड टू बिकम अ म्यूजिशियन।
और जैसे ही वो बैंड दूर चला जाता है, वो ये शपथ लेता है कि वो एक म्यूजिशियन, संगीतकार बनेगा। Soon, 7-year-old Philip started to attend a school of music in his neighborhood. और जल्दी ही वह लड़का 7 साल की उम्र में उसके पड़ोस में जो एक स्कूल था म्यूजिक का, उसको वो ज्वाइन कर लेता है और वहां पर सीखना शुरू कर देता है। He liked all his studies, but he particularly enjoyed learning to play the violin. वह लड़का अपनी शिक्षा से बहुत प्यार करता था, हर सब्जेक्ट्स को वो चाहता था, पर विशेष रूप से वह वायलिन सीखना और उसको बजाना, इसमें बहुत आनंद महसूस करता था। इट वॉज नॉट वेरी लॉन्ग ही एक्सेल्ड इन प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट। और बहुत ही कम समय में वह श्रेष्ठ उत्तम हो गया था। समय में ही उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया उसने। फॉर ही वॉज बोथ टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न। कारण ये था कि वो बहुत ही तेज और उत्साहित था कोई भी चीज सीखने में, काफी टैलेंटेड था, उसके पास कला थी और वो जल्दी से ही पकड़ जाता था। बट फिलिप डिड नॉट स्पेंड ऑल हिज टाइम प्लेइंग द वायलिन। और वो सारा समय अपना वायलिन को बजाने में नहीं बिताता था। ही लव्ड टू प्ले बेसबॉल। और वह बेसबॉल खेलना भी बहुत पसंद करता था। एंड दैट्स वाई ही गोट इनटू ट्रबल वन इवनिंग व्हेन ही वाज 11 years old। जब वो 11 साल का था, तब एक दिन वो शाम को उलझन में पड़ जाता है। एवरी ईयर एन इवनिंग कंसर्ट was given by the music school। और संगीत का जो स्कूल था वो हर साल एक संगीत का कार्यक्रम शाम को आयोजित करता था। दिस ईयर फिलिप हैड बीन चूजन टू प्ले अ वायलिन सोलो। सोलो का मतलब होता है एकल वादन। तो फिलिप को भी उस संगीत कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, जो कि उसने वायलिन को अकेले ही बजाना था, उसका चुनाव किया जाता है। For several months he had been earning money by directing a small band। और वो काफी अच्छा सीख लिया था और वो कुछ महीनों तक एक छोटे से बैंड को दिशा निर्देश देने के लिए जॉब करता था और उससे उसको कुछ आमदनी भी होती थी। सो द थॉट ऑफ प्लेइंग इन द कंसर्ट डिड नॉट मेक हिम द लिस्ट बिट नर्वस। और जब उसको ये पता लगा कि वो वायलिन सोलो में पार्टिसिपेट कर रहा है संगीत प्रोग्राम में, तो उसको ज़्यादा कोई घबराहट नहीं हुई, वो नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम था और वो अपने काम में निपुण हो गया था। And because he did not feel nervous, he did a foolish thing। वो बिल्कुल भी घबराया नहीं और उसने एक मूर्खता वाली घटना घटा दी, या उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जो कि अच्छी नहीं थी। ऑन द वेरी डे ऑफ कंसर्ट, और संगीत कार्यक्रम वाले दिन, फिलिप पिच्ड अ गेम ऑफ बेसबॉल। फिलिप बेसबॉल खेलता है। ही वॉज टायर्ड। वो थक जाता है। पफिंग एज ही केम डैशिंग होम एट सफर टाइम। और शाम के समय, सफर टाइम का मतलब क्या होता है? शाम का भोजन। शाम का भोजन करने के समय जैसे ही वह घर आता है तो वो हाँफने लग जाता है, उसकी सांसें फूल जाती है और थक जाता है। डर्ट वॉज स्ट्रिक्ट अक्रॉस हिज मॉइस्ट फॉरहेड। और उसके माथे पर नमी होती है और
मिट्टी भी लगी होती है। कहने का मतलब जब वो ग्राउंड से घर आता है तब उसका जो माथा है वो मिट्टी से गंदा हो जाता है। His clothes were dusty and wrinkled, और उसके कपड़े जो है वो भी मिट्टी से भर जाते हैं। I'm starved, he cried as he passed the kitchen on his way upstairs. जैसे ही वह रसोई के पास से गुजरता है ऊपर जाने के लिए पौड़ियों से, तो वो चिल्लाता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। There was no answer. कोई जवाब उसको नहीं मिलता रसोई में से। And suddenly Philip realized that something was wrong. और उसे महसूस होता है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। The house was so quiet that he could hear the slow ticking of the big clock in the hall. और घर में इतनी शांति होती है कि वो जो हाल में एक बड़ी सी घड़ी लगी होती है उसकी सुइयों की आवाज तक वो सुन सकता था। There is everybody, he yelled. वो चिल्लाता है कि वहां पर कोई है। Puzzled by the silence of the household, Philip ran into the kitchen. और घर की जो चुप्पी थी उससे परेशान होकर वो रसोई में जाता है। On the table he found some sandwiches and a note from his mother. वो टेबल पर खाने के लिए कुछ सैंडविच रखे होते हैं और उसकी माता के द्वारा लिखा हुआ एक नोट भी लिखा होता है। She had been called away suddenly by the illness of a friend. उसकी माता ये लिखकर उसको बताकर जाती है कि उसकी कोई नज़दीकी जो मित्र है उसको अचानक किसी बीमारी के कारण उसको देखने जाना है। She would not be back until late evening. और शाम को रात को वो आने में भी लेट हो सकती है। इस तरह का कुछ नोट जो था वो टेबल पर लिख कर वो चली गई। फिलिप लुक्ड एट द क्लॉक. फिलिप जो था उसने घड़ी की तरफ देखा। He would have to hurry to get to the concert on time. उसे संगीत कार्यक्रम में समय पर पहुंचना था, इसलिए वो बहुत जल्दी में था और उसे जल्दी करनी ही पड़नी थी क्योंकि उसे समय पर पहुंचना था। He washed, उसने अपने हाथ धोए। Gobbled the sandwich, और एकदम से निगल जाना। गॉबल का मतलब क्या होता है? एकदम से निगल जाना। और वो सैंडविच को बहुत जल्दी जल्दी खा गया। एंड रेन टू हिज रूम टू ड्रेस, और अपने कमरे में भाग कर गया कुछ कपड़े पहनने के लिए। He looked for a shirt in the drawer where his clean laundry was kept. और जहाँ पर उसके साफ सुथरे कपड़े रखे जाते थे वहां पर उस ड्रॉर में वो अपने लिए एक शर्ट ढूंढता है। The drawer was empty, और वहां पर उसको कुछ नहीं मिलता। The laundry had not yet come back, और जो कपड़े धोकर लाता है वो उस समय तक वहां पर नहीं आया था। Oh, Philip mourned forlornly, और लाचारी से वो चिल्लाता है। What shall I do? अब मैं क्या करूंगा? I can't play without a clean shirt. और साफ सुथरे कपड़े बगैर मैं संगीत कार्यक्रम में वोयलिन नहीं बजा सकता। Suddenly, Philip realized that he ought to tell his music teacher. और उसको अचानक महसूस होता है कि ये सब मामला उसे अपने संगीत के अध्यापक को बताना चाहिए। प्रोफेसर एस्पुटा एट वंस, और उस म्यूजिक टीचर का नाम था प्रोफेसर एस्पुटा। एट वंस, तुरंत, ही रेन ओवर टू द स्कूल एंड गास्प्ड आउट हिज स्टोरी, और जल्दी ही वह स्कूल की तरफ दौड़ता है और अपनी पूरी कहानी अपने टीचर को
बता देता है। एट फर्स्ट द प्रोफेसर स्काउल्ड विद कंसर्न। इस मामले को सुनकर जो प्रोफेसर था वो अपना मुंह सिंकुड़ना कह सकते हैं अपने, या कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन दिखाता है जिससे उसको खुशी नहीं होती। बट देन ही सेड, उसके बाद वो कहता है, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, रन टू माई हाउस, मेरे घर पर जाओ, टेल माई वाइफ टू गिव यू वन ऑफ माई शर्ट्स, और मेरी पत्नी को जाकर बोलो कि मेरी शर्ट्स में से कोई भी एक शर्ट आपको दे दे। मिसिस एस्पुटा क्विकली फैच्ड वन ऑफ हर हस्बैंड्स वाइट शर्ट्स, और उसकी जो पत्नी थी उसने तेजी से अपने पति की वाइट शर्ट्स में से एक शर्ट फिलिप को दे दी। बट व्हेन फिलिप पुट इट ऑन, जब फिलिप ने उस शर्ट को पहना, शी बिगिन टू एक्सक्लेम, ओह डियर ग्रेसियस, और वो हंसती है और अपने एक्सप्रेशन दिखाती है। क्या कहती हैं? द शर्ट वॉज सो लार्ज दैट फिलिप वॉज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इट, और वो शर्ट काफ़ी बड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि फिलिप उसके अंदर गुम हो चुका है। हेस्टली मिसिस स्पूटा फाउंड ए बॉक्स ऑफ पिन्स, और जल्दी से वो एक बक्सा उठाकर लाती है, उसमें पिन्स होती हैं। इन अ ट्विंकलिंग, और बहुत ही जल्दी, हर निम्बल, निम्बल का मतलब होता है चतुर, फिंगर्स पिन्ड इनफ टक्स इन द शर्ट्स टू मेक इट फिट फिलिप, और वो उस शर्ट्स में इतनी पिन्स लगा देती है और उसको सेट कर देती है कि फिलिप के लिए वो बिल्कुल सूटेबल लगे। दे बोथ हैव्ड a big sigh of relief when the job was finished। जब उसकी पत्नी ने फिलिप को अपने पति की शर्ट बिल्कुल फिट करके पिन लगाकर दे दी, तब दोनों ने ही आराम की सांस ली। देन फ्री फ्रॉम एंजाइटी फिलिप हरिड बैक टू द स्कूल, और चिंता से मुक्त होकर फिलिप स्कूल की तरफ भागा। द कंसर्ट फाइनली बिगिन, और जो संगीत कार्यक्रम था वो शुरू हो चुका था। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर फिलिप्स आल्सो, और जल्दी ही अब उसकी टर्न थी। ही स्टूड अप, वह खड़ा हो गया। प्लेस्ड द वायलिन अंडर हिज चिन, और अपनी ठोडी के नीचे अपनी वायलिन को रखता है। रेज्ड हिज बो, अपना हाथ उठाता है। विद हॉरर ही फेल्ट अ पिन पुलिंग लूज इन द बैक ऑफ हिज शर्ट, और उसको डर लगता है कि उसकी पीठ के पीछे शर्ट की एक पिन जो थी वो लूज होकर ढीली हो जाती है। बट ही रिकॉल्ड हाउ मेनी पिन्स हैड बीन इंसर्टेड इन द शर्ट एंड थॉट, और बाद में उसको पता चलता है कि बहुत सारी पिन्स जो है वो उसकी शर्ट्स में लगी हुई है। लूजिंग वन वॉन्ट मैटर, और वो कहता है अपने आप से ही कि एक पिन नीचे गिर जाने से या ढीली हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिप स्टार्टेड टू प्ले, फिलिप अपना वायलिन बजाना शुरू कर देता है। एट फर्स्ट हिज राइट आर्म मूव्ड बैक एंड फोर्थ स्लोली, पहले उसकी जो राइट बाजू है वो पीछे की तरफ जाती है और फिर धीरे धीरे, देन मोर स्विफ्टली, और हल्की सी आगे की तरफ। बिफोर लॉन्ग द पिन्स दैट वर होल्डिंग हिज कॉलर पुल्ड आउट, और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी ही उसकी कॉलर के साथ जो पिन्स लगी होती हैं वो सारी निकल जाती है। द लूज लार्ज शर्ट कॉलर बिगिन टू क्रीप अप द बैक ऑफ फिलिप्स हेड, और गर्दन के नीचे की तरफ वो जो शर्ट थी वो ढीली होकर नीचे की तरफ आ जाती है।
देन द अनरूली स्लीव्स ग्रू लूजर एंड लॉन्गर, और उसकी जो बाहें थी शर्ट की वो भी ढीली होकर बड़ी हो जाती है। सडनली द शर्ट फेल अवे फ्रॉम हिज नेक, और उसकी गर्दन से उसकी जो शर्ट है वो नीचे गिर जाती है। कहने का मतलब उसकी शर्ट जो वो काफी हद तक लूज हो जाती है। द ऑडियंस बिगिन टू लाफ, और जो वहां पर देखने आए हैं दर्शक जो थे वो हंसने लग जाते हैं। इन एम्बेरेस्ड कंफ्यूजन, और शर्मिंदगी में फिलिप फॉरगेट व्हाट ही वाज प्लेइंग एंड स्टॉप्ड कंप्लीटली, और उसे भ्रम में, जो उसको काफी शर्मिंदा होता है वो ये भूल जाता है कि वो क्या बजा रहा था, और बिल्कुल वो बजाना बंद कर देता है वायलिन को। The disaster so upset him that he rushed off the stage and sulked in a dark corner. और वो इतना अपसेट हो जाता है कि वो स्टेज से नीचे उतर जाता है और एक उदास मन से अंधेरे कोने में जाकर रुक जाता है। फाइटिंग बैक टीयर्स ही मम्बल्ड ग्लूमली, और उसकी आंखों में आंसू, और वो धीरे से बहुत ही उदासी मन से बोलता है, आई विश आई वर डेड, और वो कहता है कि इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। रिफ्रेशमेंट वर सर्व्ड आफ्टर द कंसर्ट, जलपान जो था वो उस संगीत कार्यक्रम के बाद दिया गया, बट फिलिप वॉज टू बिजी टू हैव एनी, और फिलिप इतना उदास हो गया कि उसने कुछ भी नहीं लिया। He mingled with the crowd as quickly as he could, और वो जल्दी ही भीड़ में मिल गया जितना जल्दी वो मिल सकता था। होपिंग टू अवॉइड मिस्टर एस्पुटा, और वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने संगीत के टीचर से मिले, क्योंकि संगीत कार्यक्रम में उसका जो प्रदर्शन था वो काफी खराब रहा। After a wistful look at the ice cream, Philip was about to slink out when a blooming voice behind him scoffed. और एक काफी उदासी के बाद जब फिलिप उस खानपान या कुछ आइसक्रीम खाने के चक्कर में उस जो रिफ्रेशमेंट एरिया में जब वो जाता है तो पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है, वेल फिलिप यू मेड अ नाइस मैस ऑफ इट। शाबाश फिलिप, आपने इस कार्यक्रम में अपनी परफॉर्मेंस से सब कुछ गड़बड़ कर दिया, खराब कर दिया। Philip turned and found himself face to face with his glowering teacher. और जैसे ही फिलिप मुड़ा और वो अपने आप को अपने टीचर के सामने खड़ा हुआ महसूस करता है, और उसका जो टीचर है वो काफी गुस्से में था। ग्लावरिंग का मतलब होता है गुस्से में। With no sympathy for poor Philip, Mr. Esputa continued unreasonably. और जो उसका टीचर था उसने फिलिप के प्रति कोई भी सहानुभूति या दया नहीं दिखाई, और वह लगातार अपने शब्दों को, अपनी बातों को कहता रहा। नो रिफ्रेशमेंट्स फॉर यू, आपके लिए कोई जलपान की सुविधा नहीं है। यू शुड नॉट हैव स्पेंड द डे प्लेइंग बॉल, और वो उसको कहता है कि आपको बेसबॉल खेलते हुए सारा दिन नहीं बिताना चाहिए था। यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द इवनिंग, और आपको शाम के संगीत कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए थी। यू ऑट टू बी असेम्ड,
शर्म आनी चाहिए। फिलिप हंग हिज हेड, उसका जो सिर था वो लटक चुका था। साइट हैविली एंड टर्स्ड होम, और वो एक लंबी सांस लेता है और घर पर चला जाता है। टर्स्ड का मतलब होता है वाक्ड। द इंसिडेंट left such an impression on him that he always remembered it, और इस घटना ने उस पर एक ऐसा असर डाल दिया कि वो उसको कभी भूल नहीं पाया। He never again tried to mix work and play, और उसने उसके बाद कभी भी काम को और खेल को मिक्स करने का प्रयास नहीं किया। बट दैट वॉज नॉट द लास्ट टाइम, और यह कोई अंतिम बार नहीं था। दैट ही गोट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल विद मिस्टर स्पूटा, और ये कोई लास्ट या पहली बार नहीं था कि वह अपने म्यूजिक टीचर के साथ नाराज नहीं था। वन डे व्हेन फिलिप वाज 12, एक बार जब फिलिप 12 साल का था, बोथ ही एंड हिज टीचर वर फीलिंग टायर्ड एंड क्रॉस, वह और उसका टीचर दोनों ही थक जाते हैं और एक दुविधा में फंस जाते हैं। दे गोट इनटू अ हीटेड आर्गुमेंट ओवर ए ट्राइफल, और एक छोटे से मुद्दे को लेकर वो एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करते हैं। एज अ रिजल्ट फिलिप रिटर्न होम कन्विंस्ड दैट ही नो लॉन्गर वांटेड टू टेक म्यूजिक लेसन्स, और इस पर फिलिप घर आ जाता है और अपने आप को ये विश्वास दिलाता है कि वो आगे से कभी भी म्यूजिक के लेसन्स की क्लास नहीं लेगा। ही डिस्कस्ड द मैटर विद हिज फादर, और वह अपने पिता के साथ इस मामले को खोलता है, डिस्कस करता है, वार्तालाप करता है। वेल कमेंटेड मिस्टर सूजा, और सूजा जो है वो कहते हैं कि अच्छा, इट सीम्स दैट यू वुड नॉट वांट टू बी अ म्यूजिशियन, और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप संगीतकार नहीं बनना चाहते। इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड प्रेफर टू बी, और वो अपने बेटे से पूछता है कि क्या ऐसा कोई और काम है जो आप करना चाहते हो। यस सेड फिलिप, फिलिप ने कहा हाँ, आई वांट टू बी अ बेकर, और वो कहता है कि मैं एक बेकर बनना चाहता हूँ। बेकर वो होता है जो मिठाई की दुकान में काम करते हैं और कुछ ब्रेड बनाते हैं, उनको कहा जाता है। मिस्टर सूजास आईब्रो फ्लू अप, और वो काफी हैरान होता है। अ बेकर, ही आस्क्ड इन सरप्राइज, और हैरानी से वो एक बार फिर पूछता है। यस अ बेकर, फिलिप आंसर्ड फॉर्मली, और वो तेजी से जवाब देता है स्पष्ट रूप से कि हाँ, वो एक बेकर ही बनना चाहता है। इफ दैट्स वट यू वांट, रिप्लाइड मिस्टर सूजा, और उसके पिता ये जवाब देते हैं कि हाँ, अगर आप यही बनना चाहते हो, आई विल सी, मैं देखूंगा व्हाट आई कैन डू टू गेट यू अ सूटेबल पोजीशन इन अ बेकरी, और मैं देखूंगा कि आपको एक बेकरी के अंदर अच्छे से स्थान पर लगा दिया जाए। आई विल गो एंड अटेंड टू इट राइट नाउ, और मैं अभी जाता हूं और आपके लिए एक अच्छी सी बेकरी की तलाश करता हूं जहां पर आप काम कर सकते हो। एंड ही वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला जाता है। सून मिस्टर सूजा कैम बैक, और जल्दी ही उसके पिता वापस आ जाते हैं। वेल सन, ही इन्फॉर्म्ड फिलिप, अच्छा मेरे बेटे, वह अपने बेटे फिलिप को सूचना देता है। आई हैव बीन टॉकिंग टू चार्ली द बेकर, मैं चार्ली के साथ बात कर रहा था। हिज शॉप इज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे, और उसकी जो दुकान है बेकरी की वो अपने घर से थोड़ी ही दूर है। ही विल बी ग्लैड टू टीच यू हाउ टू बेक ब्रेड एंड पाइज,
वह अपने बेटे को बताता है कि चार्ली काफ़ी खुश होगा आपको ये सिखाकर कि ब्रेड और समोसे कचौरी कैसे बनते हैं। ही इज़ एक्सपेक्टिंग यू टुनाइट एट 8:30। 8:30 बजे वो ये उम्मीद करता है आपसे कि आप वहाँ पर जाएंगे। गुड, सेड फिलिप। फिलिप ने कहा अच्छा है, बट विद लिटिल एंथुजियाज्म, और थोड़ी सी जोश के साथ या खुशी के साथ। मिस्टर सूजा पुट हिज हैंड ऑन फिलिप्स शोल्डर एंड कंटिन्यूड मोर सीरियसली। और उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ गंभीर रूप से बोलना जारी रखते हैं। क्या कहते हैं? फिलिप, आई हैव नोटिस्ड दैट बेकर्स आर नॉट ऑलवेज वेल एजुकेटेड। फिलिप, मैंने ये महसूस किया है कि जो बेकरी में काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू टू एजुकेट योर सेल्फ बियॉन्ड द लेवल ऑफ मोस्ट बेकर्स। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पढ़ लेंगे या अपनी शिक्षा जारी रखेंगे तो आप ज़्यादातर जो बेकरी में काम करने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हो जाओगे। Perhaps you will then be more successful in your business। और इस तरह ही शायद आप अपने काम में, अपने व्यवसाय में ज़्यादा सफल होंगे। For this reason, I must insist that you keep on with your education। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। Even though you stop taking your music lessons। और यहाँ तक कि आप अपने जो म्यूजिक क्लासेस है उसको भी स्टॉप कर सकते हो। When you have finished school, you can become a full-time baker। और जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे तो आप एक अच्छे व्यवसायी यानी पूरे समय बेकरी में काम करके एक अच्छा बेकर बन सकते हो। फिलिप willingly agreed to continue his education। और जो फिलिप था उसने इच्छा जताते हुए ये वादा किया, सहमत हुआ कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। At 8:30 that evening, और उस रात 8:30 बजे फिलिप went to the bakery। और फिलिप बेकरी चला गया। There he watched the bakers at work mixing bread and making pies। और वहाँ पर वह बेकर्स को ब्रेड बनाते हुए और पाइस बनाते हुए देखता है। एवरीथिंग ही सॉ वाज न्यू टू हिम। और जो कुछ वो देख रहा था वो उसके लिए नया था। एंड फॉर ए वाइल इट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग। और कुछ समय के लिए उसको ये काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखती है। द बेकर्स इम्प्रेस्ड फिलिप विद देयर स्पीड एंड स्किल। और जो बेकरी में काम करने वाले बेकर्स थे वो फिलिप को काफ़ी प्रभावित करते हैं अपनी स्पीड और कला से। एंड ही वॉज अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ ब्रेड दैट वॉज बींग मेड। और वो काफ़ी हैरान होता है कि ब्रेड कैसे बनती है यह जानकर। लेटर ही ग्रू टायर्ड एंड स्लेप्ट वाइल द ब्रेड वॉज बेकिंग। और बाद में वो थक जाता है और वहीं पर सो जाता है जबकि जो ब्रेड्स थी वो बनाई जा रही थी। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप हेल्प्ड लोड द बिग बेकरी वैगन। और अगले दिन सुबह फिलिप जो है वो बेकरी का जो ट्रक होता है, गाड़ी होती है, उसको लोड करने में सहायता करता है। देन ही वेंट आउट विद द ड्राइवर टू डिलीवर द ब्रेड। और ब्रेड को बांटने के लिए वह ड्राइवर के साथ चला जाता है। बाय 8 o'clock ही वॉज थ्रू एंड वेंट होम टू ब्रेकफास्ट। और 8 बजे वह अपने घर जाता है और ब्रेकफास्ट करता है। फिलिप kept his agreement with his father and went to school that morning। और सुबह वह अपने स्कूल जाता है जैसा कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल।
और स्कूल के बाद उसने महसूस नहीं किया कि वो बेसबॉल खेलेगा। He tired to do anything else, और वो थक जाता है कि वो कोई काम नहीं करना चाहता। He went home and sat around until after supper, और शाम के खाने तक वो घर पर ही रहता है। Then it was time to return to the bakery, और अब ये समय हो गया था कि वो रात को बेकरी जाए। Where he spent another evening very much like the first, और अगले दिन भी दूसरी रात को भी वो बेकरी में उसी तरह बिताता है जैसे कि उसने पहली रात को बिताया था। आफ्टर हेल्पिंग विद द मॉर्निंग डिलीवरी ही वेंट टू स्कूल अगेन, और अगले दिन फिर सुबह डिलीवरी बॉय की सहायता करने के बाद फिर वह स्कूल जाता है। बट ही वॉज टू टायर्ड टू लर्न मच, अब वो इतना थक जाता है कि कुछ सीख नहीं पाता। When evening came, शाम के समय, he dejectedly dragged himself off for his third night of work at the bakery, और शाम को उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि वो बेकरी जाए। गैर रजामंदी, वॉचिंग द बेकर्स नो लॉन्गर सीम्ड इंटरेस्टिंग, और उन बेकर्स को ब्रेड बनाते देखना उसके लिए अब रुचिकर नहीं रहा। अबाउट मिडनाइट द बेकर्स बेबी स्टार्टेड टू क्राई, और उसी शाम को बेकर्स का जो लड़का था, बच्चा था, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। द बेकर्स वाइफ सेड टू फिलिप, और उसकी पत्नी फिलिप को कहती है, गो अपस्टेयर्स एंड रोक द क्रैडल, ऊपर जाओ और बच्चे के पालने को हिलाओ। ओनली हाफ अवैक, आधी नींद में और आधा जागता हुआ, पुअर फिलिप, बेचारा फिलिप, डिड एज शी रिक्वेस्टेड, और वैसे ही करता है जैसे उसे कहा गया हो। द क्रेडल स्वैम बिफोर फिलिप्स स्लीपी आई एज ही बिगिन टू रॉक इट, उस पालने को हिलाया गया और उसकी जो आंखें थी, बिगिन टू रॉक इट, नींद से भरी हुई थी। इन अ ट्विंकलिंग, और पलक झपकते हुए, ही हैड फॉलन अस्लीप, और वो सो जाता है। इग्नोरिंग द बेबीज लाउड येल्स, येल्स का मतलब होता है उसकी चिल्लाने की आवाजें। उसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ें भी उसकी नींद को खराब नहीं कर सकी। When the baby continued to cry, जब उसका लड़का, उसका बच्चा लगातार रोना जारी रखता है, its mother ran upstairs to see what was wrong, और उसकी माता पौड़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है यह देखने के लिए कि क्या मामला है। She aroused Philip, और वो उसको उठाती है, and scolded him, और उसको डांटती है। When Philip got home after delivering bread on the third morning, और तीसरी सुबह जब वो ब्रेड बांटने के बाद घर जाता है, he was utterly exhausted, और वो कुछ बगैर बोले इतना थक जाता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। His father said, उसके पिता कहते हैं, how do you feel this morning, आज की सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। बट फिलिप फेल साउंड स्लीप बिफोर ही कुड आंसर, और जवाब देने से पहले ही फिलिप जो है वो सो जाता है। इन ए लो वॉइस मिस्टर सूजा ममर्ड इंस्ट्रक्शंस टू मिसेस सूजा, वह अपनी पत्नी को कुछ हदायतें या दिशा निर्देश देता है हल्की आवाज में। गिव द लेड, लेड का मतलब यहाँ पर फिलिप है लड़का। सम ब्रेकफास्ट एंड पुट हिम टू बेड, लड़के को कुछ नाश्ता करवाओ और फिर उसे सुला दो। लेट हिम स्लीप ऑल डे, और पूरा दिन उसे सोने दो। दैट इवनिंग ही सेड टू हिज सन, और शाम के समय वह अपने बेटे को कहता है, ऑफ कोर्स यू स्टिल वांट टू बी अ बेकर,
वॉन्ट यू फिलिप? और वो उससे पूछता है कि असल में अभी भी आप बेकर बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते? नो, ग्राउंड द वेरी बॉय, थका हुआ लड़का चिल्लाता है। आई वुड रैदर डाई देन बी ए बेकर, बेकर बनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। देन फिर, कंक्लूडेड हिज फादर जेंटली, प्यार से उसके पिता पूछते हैं तो क्या करोगे? आई थिंक दैट द ओनली प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन इज टू मेक अप द स्पूटा एंड स्टार्ट योर म्यूजिक लेसन्स अगेन। और वो अपने बेटे को यह समझाता है कि ध्यान से सुनो, जो आपके म्यूजिक टीचर और आपके बारे में आपके साथ जो घटनाएं घटी उनको हल करके आप अपनी म्यूजिक की क्लासें दोबारा शुरू करें। आफ्टर दैट, उसके बाद फिलिप एंड हिज म्यूजिक टीचर बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और जब म्यूजिक टीचर के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं तब फिलिप और उसका टीचर अच्छे मित्र बन जाते हैं। द यंगस्टर स्टडीड हार्ड एंड बिकॉज ही possessed remarkable ability, he had gained a reputation as a fine violin player by the time he was 13 years old। और जब वो 13 साल का था तब अपनी काबिलियत और अपने जुनून के कारण वह एक अच्छी रेपुटेशन बना लेता है कि वो एक अच्छा वायलिन वादक है। One day, while Philip was busy practicing, a man came to the door। एक दिन जब फिलिप अपना वायलिन बजाने का अभ्यास कर रहा था तो एक आदमी वहां से गुजरता है। He said, उसने कहा, I have been listening for 5 minutes। मैं आपके वायलिन को 5 मिनट से सुन रहा हूँ। You play the violin very nicely। आप वायलिन काफी अच्छा बजाते हैं। Won't you come in? आस्क्ड फिलिप। फिलिप पूछा कि आप अंदर क्यों नहीं आए, आप अंदर आ जाते। थैंक यू, आई विल, सेड द मैन। तब उस आदमी ने कहा ठीक है मैं अंदर आता हूँ। स्टेप्ड इनसाइड एंड कंटिन्यूड, और वो कहना जारी रखता है, हैव यू एवर थॉट ऑफ ज्वाइनिंग अ सर्कल? वो उससे पूछता है क्या आपने कभी सर्कस में हिस्सा लेने के बारे में सोचा है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर सर्कल नहीं सर्कस है। वाई नो सर, सेड फिलिप इन सरप्राइज। उसने हैरानी से कहा क्यों नहीं सर। आई एम द लीडर ऑफ द बैंड इन द सर्कस। उस आदमी ने कहा कि मैं सर्कस में बैंड का लीडर हूं। दैट इज शोइंग नियर पेंसिल्वेनिया अवेन्यू। और उसने बताया कि जो पास में पेंसिल्वेनिया है वहां पर हम सर्कस दिखा रहे हैं। सेड द मैन, इफ यू शुड केयर टू ज्वाइन अस आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू एम्प्लॉय यू। अगर आप हमारे साथ सर्कस में काम करना पसंद करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपको नौकरी देने में। विजन्स ऑफ अ वंडरफुल लाइफ इन द सर्कस फ्लैश्ड थ्रू फिलिप्स माइंड। और फिलिप के दिमाग में अचानक से कुछ दृश्य आने लगे सर्कस के बारे में सोचकर कि उसकी जिंदगी काफी अद्भुत होगी। आई वुड लाइक टू डू इट, मैं इसे करना तो चाहता हूँ। ही सेड विस्टफुली, उदासी से उसने कहा, बट आई वोंट थिंक माई फादर वुड लेट मी गो। मैं यह सोचता हूँ कि मेरे पिता मुझे सर्कस में जाने नहीं देंगे। डोंट टेल हिम, सेड द मैन। आदमी ने कहा उन्हें मत बताओ। द सर्कस मैन सजेशन शॉक्ड फिलिप। फिलिप को यह सुनकर काफी हैरानी हुई। ओ आई कुड नॉट जस्ट गो ऑफ विदाउट आस्किंग हिम, फिलिप आंसर्ड। फिलिप ने कहा कि मैं उन्हें बताए बगैर
कहीं नहीं जा सकता। But often fathers don't understand what a very fine future there is for a boy who is traveling with the circus. वो उसको ये कहता है, द मैन आर गुड, वो उसको बताता है कि ज़्यादातर पिता ये नहीं जानते कि सर्कस में काम करने वाले जो लड़के होते हैं उनका भविष्य कितना अच्छा होता है। आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। टुमारो नाइट यू ब्रिंग योर एंड गो अलोंग विद अस व्हेन वी लीव। कल रात आप अपना वॉयलिन लेकर आना और हमारे साथ चलना जैसे हम यहाँ से जाएंगे। आफ्टर वी हैव बीन अवे फॉर a day or two, you can write your father and tell him what a wonderful time you are having. 1-2 दिन जाने के बाद आप अपने पिता को लिखेंगे और बताएंगे कि आपका समय कितना अच्छा चल रहा है। Perhaps he won't interfere then, और शायद तब आपके पिता इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। Otherwise, if you tell him now, he might forbid you to go. और अगर आप अभी बताएंगे तो शायद वो आपको नहीं जाने देंगे। फिलिप फाइनली एग्रीड टू रिपोर्ट द फॉलोइंग नाइट, और फिलिप उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। द मोर ही थॉट अबाउट द डिसीजन एंड अबाउट द ग्लोरी इन द स्टोर फॉर हिम, द मोर इलेटेड ही फेल्ट। और जितना ही ज़्यादा अपने इस निर्णय के बारे में वह सोचता है और उसकी जो प्रधानता है जो उसके मन में थी सर्कस में काम करने की, वो उसको काफ़ी प्रभावित करती है और वो उससे काफ़ी खुशी महसूस करता है। एट लास्ट ही कुड कीप क्वाइट नो लॉन्गर, और लास्ट में वह शांत नहीं बैठने वाला था। ही वेंट नेक्स्ट डोर टू सी हिज बेस्ट फ्रेंड, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। टिंगलिंग विद एक्साइटमेंट, और खुशी के साथ उत्तेजित होकर फिलिप टोल्ड हिज सीक्रेट, और वो ये सारी बात अपने दोस्त को बता देता है। आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ सर्कस टुमारो नाइट एट आई विल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड बिकम द लीडर ऑफ सर्कस बैंड। देन ही कॉशन्ड एड नॉट टू टेल, और वो अपने दोस्त टेल को ये बताता है कि कल रात को वो सर्कस ज्वाइन करने जा रहा है और इससे वो काफ़ी पैसा कमाएगा और सर्कस के बैंड का लीडर बन जाएगा, और उसको चेतावनी भी देता है कि यह बात किसी को नहीं बतानी। एड्स आईब्रो एर्च्ड, और उसकी जो भौहें हैं, आंखें खुली रह जाती है, एंड हिज माउथ फ्लू ओपन, उसका मुंह भी खुला रह जाता है। द न्यूज इम्प्रेस्ड हिम ग्रेटली, और यह जो समाचार था उसको काफी प्रभावित करता है। इट वॉज सो मच ऑन हिज माइंड दैट ही एक्सीडेंटली लेट द सीक्रेट आउट एट द सफर टाइम, और वह शाम को खाने के समय ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता देता है। लेटर दैट इवनिंग, और उसी शाम आफ्टर एड वॉज स्लीप, जब वो सो जाता है, हिज मदर पेड अ विजिट टू मिसेस सूजा, और एड की माता फिलिप की माता के पास जाकर ये बात उसको बता देती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फिलिप ले इन हिज बेड ड्रीमिंग अ डिलाइटफुल ड्रीम अबाउट बीइंग द डायरेक्टर ऑफ अ बिग सर्कस बैंड। अगली सुबह जब फिलिप अपने बेड में सोते हुए यह सपना देख रहा था कि वह एक सर्कस बैंड का एक निर्देशक बन जाएगा, सडनली ही हर्ड हिज फादर्स जेंटल वॉइस सेइंग गुड मॉर्निंग सन, और अचानक ही उसकी पिता की आवाज़ उसको सुनाई देती है और उसके पिता कहते हैं गुड मॉर्निंग सन, गुड मॉर्निंग पापा, फिलिप रिप्लाइड, और फिलिप जवाब देता है कि गुड मॉर्निंग पापा, व्हेन यू ड्रेस टुडे, मिस्टर सूजा सेड, पुट ऑन योर संडे क्लॉथ्स, रविवार को पहनने वाले कपड़े पहन लो।
फिलिप वॉज सर्टन दैट इट वॉज नॉट संडे। फिलिप को विश्वास था कि आज रविवार नहीं था, बट ही ओबेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट, और वह अपने पिता की प्रार्थना को स्वीकार करता है। एंड ही वेंट डाउन स्टेयर्स टू ईट ब्रेकफास्ट। ही केप्ट वंडरिंग, और वह पौड़ियों से उतरकर नाश्ता करने के लिए नीचे जाता है और घूमता रहता है। वाई डिड पापा वांट मी टू पुट ऑन माई संडे क्लॉथ्स? और वो ये पूछता है कि पापा ये क्यों चाहते हैं कि मैं रविवार को पहनने वाले कपड़े पहनूं। मिस्टर सूजा चैटेड विद फिलिप इन अ फ्रेंडली वे अंटिल द एंड ऑफ द मील। और जब तक वो नाश्ता कर रहे थे, वो मित्रतापूर्वक व्यवहार करता है फिलिप के साथ, और उसके बाद में कहता है, देन ही सेड अब्रप्टली, और अचानक कहता है, वी विल टेक अ वॉक, हम कहीं पर जाएंगे। दे हैड वॉक्ड ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स when Philip realized that they were headed towards the United States Marine। कुछ दूरी पर चलने के बाद उसे ये महसूस हो जाता है कि वो यूनाइटेड स्टेट मैरीन बैरक्स की तरफ जा रहे हैं। द बॉय वंडर्ड वाई हिज फादर वॉज टेकिंग हिम देयर, और उसको हैरानी होती है कि उसके पिता उसको वहां पर क्यों लेकर जा रहे हैं। ही सून लर्न, और जल्दी उसे पता चल जाता है। विद इन एन आवर फिलिप वॉज अनलिस्टेड एज एन अप्रेंटिस टू स्टडी म्यूजिक इन द मैरीन बैंड। और लगभग 1 घंटे में ही उसके पिता उसको मैरीन बैंड में उसका दाखिला करवा देते हैं, जहां पर वह म्यूजिक की स्टडी करेगा एक लर्नर बनकर। मिस्टर सूजा हैज कॉन्फिडेंट इन हिज सन्स स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी, और उसके पिता को इतना विश्वास था कि उसका जो बेटा है वो अपनी ड्यूटी के प्रति काफी मजबूत है। ही न्यू द बॉय वुड नॉट डेजर्ट द मैरिन्स टू रन अवे विद द सर्कस। उसे पता था कि उसका लड़का कभी भी मैरीन बैंड को छोड़कर सर्कस की तरफ नहीं भागेगा। ईयर्स स्पेड बाय, काफ़ी साल बीत गए, एंड इवेंचुअली जॉन फिलिप सूजा बिकम अ लीडर ऑफ मैरीन बैंड, और फिलिप मैरीन बैंड का लीडर बन गया। दिस बैंड इज द ऑफिशियल बैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये ऑफिशियल बैंड था। सूजा सर्व्ड एज बैंड मास्टर फॉर द 5 डिफरेंट प्रेसिडेंट्स, और 5 अलग अलग राष्ट्रपतियों के लिए सूजा ने इस बैंड में सेवा की थी। ड्यूरिंग दीज ईयर्स द बिग बैंड वेंट अब्रोड सेवरल टाइम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन सालों के दौरान यह जो बैंड था वो विदेशों में भी गया और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। सूजा आल्सो बिकेम फेमस एज ए कंपोजर, और संगीत बनाने में सूजा भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। ही रोट मोर देन 100 मार्चेस, और काफ़ी परेड्स के बारे में उसने लिखा। उसने 100 से ज़्यादा परेड्स का म्यूजिक तैयार किया। एंड ही वॉज नोन एज द मार्च किंग, और यहीं से उसे द मार्च किंग कहा जाने लगा। He wrote one of his finest marches for a special occasion, और उसने काफ़ी अच्छी म्यूज़िक परेड्स जो लिखी थी उनमें से एक स्पेशल अवसर के लिए भी लिखी। द वाशिंगटन पोस्ट, अ न्यूज़पेपर दैट इज पब्लिश्ड इन द नेशंस कैपिटल, हेल्ड एन ऐसे कंटेस्ट, और
तो वाशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर जिसने देश की राजधानी में पब्लिश किया जाता है, उसने एक ऐसे कंपटीशन करवाया। प्राइजेस वाज ऑफर्ड फॉर द बेस्ट एसेज रिटन बाय पुपिल इन द वाशिंगटन स्कूल, और वाशिंगटन के स्कूल्स में जिन विद्यार्थियों ने अच्छा लेख लिखा था उन्हें प्राइजेस भी दिए गए। अ बिग डे वाज प्लान फॉर अवार्डिंग द प्राइजेस, और इनाम बांटने के लिए एक बड़ा दिन निर्धारित किया गया। वन ऑफ द इवेंट्स वाज टू बी अ प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक प्लेड बाय द मैरिन बैंड, और उनमें से जो प्रोग्राम्स थे उनमें से एक प्रोग्राम मैरिन बैंड का भी था। सूजा वाज आस्क्ड टू कंपोज ए मार्च इन ऑनर ऑफ द हैप्पी ओकेजन, और सूजा को कहा गया कि इस खुशी वाले अवसर के लिए म्यूजिक बनाए। द आइडिया appealed to him greatly, so he set about composing this march, और उसने उसके लिए म्यूजिक तैयार किया। द ग्रेट डे फाइनली केम, और वो अवसर आ गया। द ब्लू स्काई वाज dotted with fluffy clouds, और शाम का समय जो था और नीला आसमान, उसमें कुछ सॉफ्ट से बादल से डॉट्स बन गए, बादल्स आ गए। अ ब्रीज वाज ब्लोइंग, और हवा चल रही थी। पीपल प्योर्ड इनटू द एरिया अराउंड द बिग बैंड, और इस बड़े बैंड को सुनने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। थाउजेंड्स वर अवेटिंग टू हियर द म्यूजिक, और हजारों की संख्या में लोग उस बैंड को सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। The children of Washington had been looking forward to this day for a long time, और वाशिंगटन के जो बच्चे थे इस दिन का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। And nearly all of them were there, और ज्यादातर बच्चे वहीं पर थे। The trees around the bandstand were filled with boys who had climbed up to get a good view of the famous March King, और उस फिलिप को देखने के लिए बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए, और पेड़ भी बच्चों से भर गए थे। आफ्टर द वाशिंगटन पोस्ट मार्च वाज प्लेड, और जब वाशिंगटन पोस्ट मार्च म्यूजिक बजाया गया, एवरीबडी अपलोडेड वाइडली, और सभी ने प्रशंसा की। द बॉयज इन द ट्रीज लिसनड एंड वॉच्ड विद स्पार्कलिंग आईज, और चमकती हुई आंखों से उन्होंने म्यूजिक को सुना और देखा। एज दे अपलोडेड perhaps some of them vowed to become musician, और जैसे ही वो खुश हुए उनमें से कुछ ने तो ये शपथ ले ली कि वो संगीतकार बनेंगे। just as John Philip Sousa had done many years before, जैसे ही जॉन फिलिप सूजा ने कुछ साल पहले ये शपथ ली थी कि वो म्यूजिशियन बनेगा, उसकी तरह ही कुछ बच्चों ने उस दिन म्यूजिक सुनने के बाद शपथ ली कि वो भी संगीतकार बनेंगे। वेल स्टूडेंट, ये हमारा था लेसन द मार्च किंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।